Ladies and gentlemen, the interaction of the Honorable Prime Minister with the beneficiaries and awardees is over. कुछ ही मिनटों में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच होंगे। सभी अवार्डीज को सूचित करना चाहेंगे कि आप मंच पर अपना मास्क नहीं उतारेंगे। अवार्ड ग्रहण करते हुए आप सबसे निवेदन है आप अपना मास्क पहने रहेंगे।
और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का। नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि, भारत के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नारायण राणे जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से उपस्थित अधिकारीगण, एमएसएमई मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों से उपस्थित अधिकारीगण, विभिन्न देशों के राजनयिक, एमएसएमई निर्माण स्कीम्स के लाभार्थी, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार विजेता, प्रेस एवं मीडिया के सदस्य, देवियों और सज्जनों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित उद्यमी भारत के समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एमएसएमई मंत्रालय ने 27 अप्रैल 2022 को उद्यमी भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसका समापन आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया जा रहा है। आज उद्यमी भारत के समापन समारोह के इस शुभ अवसर पर उद्यमियों के लिए मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का मंत्र देने वाले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के आगमन से हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अप्रतिम अवसर पर आभार स्वरूप एमएसएमई मंत्रालय की ओर से निवेदन है माननीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे जी से कि वे एमएसएमई के लघु उद्योग के तहत लेह लद्दाख के कारीगरों द्वारा बनाए गए धागों एवं वाराणसी के कारीगरों द्वारा बुने गए पश्मीना शॉल को भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का औपचारिक रूप से स्वागत और सम्मान करें। हार्दिक धन्यवाद। और अब निवेदन है माननीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे जी से कि वे स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। और एक बार तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री जी का। उद्यमी भारत अग्रणी आधुनिक आत्मनिर्भर के भारत के पंतप्रधान जी, लोकप्रिय पंतप्रधान विश्व गुरु हमारे पंतप्रधान माननीय मोदी साहब, हमारे एमएसएमई विभाग के राज्य मंत्री श्रीयुत भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, एमएसएमई के सचिव श्रीयुत बीबी स्वेन जी, एमएसएमई परिवार के अधिकारी जन और मान्यवर उद्यमी और मीडिया के सभी साथी, आज इस भव्य उद्यमी भारत कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और एमएसएमई 27 जून को एमएसएमई डे करके हम लोग सेलिब्रेट हर साल करते हैं। उसी तरह आज उद्यमी भारत के माध्यम से हम कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं।
एमएसएमई विभाग हमारे देश के लिए, देश के अर्थव्यवस्था में काफी अच्छे तरह से योगदान दे रहे हैं। माननीय पंतप्रधान जी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है वो पूरा करने में हमारे एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारी बहुत ही अच्छा तरह से सहयोग दे रहे हैं। ये कहते हुए मुझे हमारे अधिकारी जी के ऊपर गर्व लगता है। पिछले 8 सालों में माननीय पंतप्रधान जी के मार्गदर्शन, उन्होंने दी हुई अलग अलग योजनाएं कोरोना के कार्यकाल में जो हमारे उद्यमी वो कार्यकाल में जो बंद हुए उद्योग, उनको फिर दोबारा अपना उद्योग शुरू करने के लिए माननीय पंतप्रधान जी ने आपातकालीन योजना के अंदर करीब 5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए। इसलिए पिछले 2-2.5 साल में कम से कम 3 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे उद्यमी के लिए हमने खर्च कर फिर एक बार उनको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद की। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, कोरोना के कार्यकाल में काफी देशों ने अपना अर्थव्यवस्था उनकी काफी उसमें असर हुआ, सफर हो गए, मगर हमारे माननीय पंतप्रधान जी के नेतृत्व में भारत में की अर्थव्यवस्था में कोई असर हुआ नहीं। हमारा इनकम प्रोडक्शन भी बढ़ा है। पिछले 1 साल में हम 34% हमने हमारा उत्पादन बढ़ाया है। हमने जीडीपी में, हमारे भारत के जीडीपी में हमारा एमएसएमई का योगदान 30%, और इसमें काफी श्रेय हमारे माननीय पंतप्रधान जी का है। वो समझते कि एमएसएमई के उद्यमी उद्योग लगाए, रोजगार लोगों को देने के बाद पर कैपिटा इनकम भी बढ़ सकता है, जीडीपी बढ़ सकता है, और जीडीपी बढ़ने से हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। इस कोशिश में हम लगे रहते हैं। मैं इसलिए शुरुआत में अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उसी तरह हमारे जो उद्यमी हैं, देश के उद्योजक जो है, वो नई नई टेक्निक हमारे देश में लाते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं और एक्सपोर्ट भी बढ़ाते हैं। आज हम एमएसएमई के माध्यम से देश में से जो एक्सपोर्ट होता है वो 45% हमारे एमएसएमई का है। इसलिए मैं सभी उद्योजकों को भी धन्यवाद देता हूं। मेरा कहना है कि हमारे देश में जो इंपोर्ट होता है वो कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। इस कोशिश में सभी उद्योजक ने लगना चाहिए। हम आत्मनिर्भर बनना है तो हमें जो चीज चाहिए, जो नीड है, जरूरत है लोगों को, वो देने की क्षमता हमारे उद्यमी में होनी चाहिए और उसको में हम लगे रहना चाहिए। यही चाहते हैं हमारे पंतप्रधान जी। मैं समझता हूं कि आज को भी आप लोग को भी आज मार्गदर्शन मिलेंगे, प्रेरणा मिलेंगे, और इससे हम एमएसएमई के माध्यम से देश का उत्पन्न बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। नई नई टेक्निक लाएंगे, नए उद्योग देंगे, और उद्योग में काम करने वाले आने वाले यूथ इनको अच्छा तरह से ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देके उनकी क्षमता बढ़ाएंगे और क्षमता बढ़ाकर हम हमारा देश का जीडीपी बढ़ने के लिए हम कोशिश में लगे रहेंगे। आज भी यहाँ माननीय पंतप्रधान जी के हाथों से कई योजना शुरू होने जा रही है।
अभी भी काफी उद्योजक इनको माननीय पंतप्रधान जी मिले, पूछताछ की, उनको शुभकामना दी, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा की, और इससे ही हमारी उम्मीदें बढ़ती है और हम उत्पादन भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए आज का कार्यक्रम है वो हमारे पंतप्रधान से प्रेरणा लेना और उनकी जो अपेक्षा है हमारे से कि देश की गरीबी दुर्बल घटक जो है उनको रोजगार देना, उनका उत्पन्न बढ़ाना, इसलिए हम सभी को काम करना है अधिकारी, और मैं समझता हूँ मेरे से आप सभी को इसलिए काम करना है कि हमारे देश से गरीबी नष्ट करें, आत्मनिर्भर भारत बने, सुखी भारत बने। और हमारे पंतप्रधान जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दुनिया में अमेरिका के देश के प्रेसिडेंट भी हमारे पंतप्रधान जी की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हमें गर्व है, इस बात का हमें गर्व है कि हमारे पीएम जी का दुनिया में जिस तरह से प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है, वो देखते हुए सुनते हुए हम बहुत खुश होते हैं। इस बात का हमें गर्व है। तो चलिए, इससे अच्छी प्रशंसा दुनिया में हमारे देश की पंतप्रधान जी के माध्यम से होने के लिए हमें काम करना है। हमारे देश में जो बेकारी है वो खत्म करना है, उद्यमी बने, रोजगार तैयार करें, उत्पादन बढ़ाए और हम एक्सपोर्ट भी करें, जीडीपी बढ़ाए और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए उस तरह का काम हमारे से सबसे होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम ही जो आयोजित किया है वो इसके लिए है कि हम आत्मनिर्भर भारत के तरफ जा रहे हैं। आजादी का 75वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हम हमारा उत्पन्न बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में भारत के बड़ा योगदान एमएसएमई ले और सब विभाग में एमएसएमई इस काम में आगे रहे, अग्रसर रहे, इसलिए कोशिश में लगे रहने के लिए आप सभी को आज हमारे पंतप्रधान जी के माध्यम से प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और हम आज निर्धार करेंगे कि पंतप्रधान जी हमारे से जो उम्मीदें रखते हैं, आशा रखते हैं, हम हमारा कर्तव्य पूरा करने की उम्मीद आज आप उसके लिए जो उम्मीद रखते हैं वो पूरा करने की कोशिश में हम लगे रहे। ये आज हम सभी के वजह तरफ से आज विश्वास हम हमारे देश के पंतप्रधान जी को, लाडले पंतप्रधान जी देंगे, ऐसा विश्वास मैं यहाँ रखता हूँ और देता हूँ उनको। और मैं यही मेरा जो भाषण है वो खत्म करते वक्त मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश के पंतप्रधान जी, उनको भगवान ने लंबी उम्र और अच्छा शरीर उन्हें भगवान ने दे दे और इससे ज्यादा काम, तरक्की, जल्दी से आत्मनिर्भर भारत बढ़े, ऐसी आशा रखकर मेरा भाषण यही खत्म करता हूँ। जय हिंद। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यमिता एवं उद्यमियों के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए अनवरत प्रयास किए। इन्हीं उपलब्धियों को प्रतिलिखित करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत है एक शॉर्ट फिल्म। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए गत 8 वर्षों में कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं। आज देश का एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर भारत का भागीदार बनकर उभरा है और भारत की आर्थिक प्रगति को नई गति दे रहा है। खेती अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, एमएसएमई उसके मजबूत कदम है जो देश की
की प्रगति को गति देने का काम करते हैं। गत 8 सालों में देश के कुल निर्यात में एमएसएमई सेक्टर की हिस्सेदारी में शानदार वृद्धि हुई है। वहीं आज ये सेक्टर 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार भी दे रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना यानी पीएमईजीपी के तहत 5 लाख से अधिक उद्यम स्थापित हुए हैं। इस योजना से 41 लाख लोगों को रोजगार मिले हैं। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख करोड़ मूल्य के 35 करोड़ मुद्रा लोन ने युवाओं को सहज क्रेडिट उपलब्ध कराकर उनकी उद्यमिता को अवसर दिए हैं। आत्मनिर्भर पैकेज, समाधान और संबद्ध पोर्टल, SC/ST और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन जैसे कदमों ने देश में उद्यमशीलता का एक नया वातावरण तैयार किया है। स्टैंड अप इंडिया के तहत अब तक 1,37,000 स्टार्टअप्स को करीब 31,000 करोड़ रुपए के ऋण मिले हैं। ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत लगभग 1 करोड़ 13 लाख सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को मिले 2.3 लाख करोड़ रुपए के गारंटी कवर ने कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच उनके हितों को सुनिश्चित किया। थोक और खुदरा कारोबारी और स्ट्रीट वेंडर्स भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लाभ ले सकें। इसके लिए एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव लाया गया। वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार की खरीद में एमएसएमई की हिस्सेदारी 35% दर्ज की गई, जो 25% के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 94 लाख से अधिक उद्यमी निःशुल्क पंजीकरण कराकर कई योजनाओं का सीधा लाभ ले रहे हैं और अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। चैंपियंस पोर्टल द्वारा 48,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। एमएसएमई सेक्टर का अहम घटक है खादी और ग्रामोद्योग। प्रधानमंत्री जी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन के विजन से खादी आज एक वैश्विक ब्रांड बनकर उभरा है। 8 सालों में खादी की सालाना बिक्री करीब 1200 करोड़ से 4 गुना बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। खादी और ग्रामोद्योग के विस्तार से लाखों बुनकरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समृद्धि की राह सुनिश्चित हो रही है। आजादी के अमृत काल की ओर बढ़ते आत्मनिर्भर और भव्य भारत के संकल्पों को साकार करने के लिए हमारा मजबूत एमएसएमई सेक्टर आज पूरी तरह से तैयार है। उद्यमी भारत, अग्रणी, आधुनिक, आत्मनिर्भर। धन्यवाद। आज इस शुभ अवसर पर कई परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ करने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिनमें शामिल हैं रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप कार्यक्रम, निर्यात में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की भागीदारी के उद्देश्य से लाई जा रही है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स CBFT स्कीम, और इसके साथ ही आज शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई विशेषताओं का। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन्हें राष्ट्र के नाम समर्पित करें। भारत की लगातार बढ़ते एमएसएमई सेक्टर को और सशक्त बनाने की दिशा में रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी रैंप योजना एक अहम कदम है। विश्व बैंक के सहयोग से संचालित रैंप योजना में अगले 5 वर्षों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। रैंप से हमारे छोटे छोटे उद्यमियों और कारोबारियों को आसानी से और सस्ता लोन मिलेगा, साथ ही उनके उत्पादों की बड़े बाजारों तक पहुंच सुलभ होगी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर जोर है, ताकि एमएसएमई सेक्टर तेजी से आगे बढ़े और देश भर में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर बने। योजना के तहत अब छोटे उद्योगों को देर से भुगतान मिलने की समस्या से भी राहत मिलेगी। अब हमारे कारोबारियों को नई तकनीक और मार्केटिंग लिंकेज के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और उद्यमों की लाभकारिता बढ़ेगी।
योजना से करीब 5.5 लाख उद्यमों को सीधा लाभ मिलेगा। नए भारत के नए एमएसएमई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सफर के भागीदार बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। देश भर में बहुत से ऐसे छोटे उद्यमी हैं जो अपनी क्वालिटी उत्पादों को दुनिया के बड़े बाजारों तक पहुंचाना चाहते हैं। इन उद्यमियों को निर्यात के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स यानी CBFTE योजना शुरू की है। हमारे MSME इस योजना के जरिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के साथ आसानी से जुड़ पाएंगे। इससे उनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया के बाजारों की जानकारी मिलेगी और उन्हें बेचने में मदद मिलेगी। इस योजना से जुड़ने पर उद्यमियों को निर्यात के लिए लोन मिलना आसान हो जाएगा। निर्यात के लिए उत्पादों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से जुड़ी सहायता भी मिलेगी। यह योजना निर्यात के क्षेत्र में MSME के योगदान को बढ़ाने और उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना यानी PMEGP देश के छोटे उद्यमियों के सपनों को साकार करने की दिशा में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना ने गत वर्षों में लिखी सफलता की कई कहानियां। इसके तहत अब तक करीब 8 लाख सूक्ष्म उद्यम हुए हैं स्थापित। साथ ही 64 लाख लोगों को मिले हैं रोजगार और स्वरोजगार के अवसर। आगे भी योजना से अधिक उद्यमी जुड़े और युवाओं के लिए रोजगार के और अवसर बने, इसलिए इस योजना को अब अधिक सहज बनाया गया है। अब 25 लाख के बदले 50 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट कॉस्ट वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स भी योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं सर्विस सेक्टर के उद्यमियों के लिए ये दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ट्रांसजेंडर्स के उद्यमों को और अधिक सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। PMEGP के तहत की जा रही इन विशेष पहलों से अगले 4 वर्षों में लगभग 4 लाख नए उद्यम लगेंगे और करीब 32 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। यानी रोजगार सृजन की यह योजना अपने नए और व्यापक स्वरूप के साथ हमारे युवाओं के हुनर, कौशल और उद्यमिता को देगी नई उड़ान। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 22-23 के पहले 18,000 लाभार्थियों को लगभग 550 करोड़ की वित्तीय सहायता एवं इसके साथ ही भारत के उद्यमियों को MSME मंत्रालय द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत निधि सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के पहले 75 लाभार्थियों को इक्विटी भागीदारी का प्रमाण पत्र रिमोट का बटन दबाकर ऑनलाइन हस्तांतरित करें। हार्दिक धन्यवाद। MSME मंत्रालय ने देश में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 का आयोजन किया था, जिसमें पूरे देश भर से हजारों की संख्या में नए विचार ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर
इन सभी सफल संस्थानों की घोषणा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार योजना के तहत 1983 से अब तक 1236 पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। 2022 के लिए 2785 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए एवं आज के इस समारोह में 26 एमएसएमई एवं इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के तहत 3 राज्यों, 3 आकांक्षी जिलों एवं 3 बैंकों को पुरस्कृत किया जा रहा है। निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वह चयनित किए गए एमएसएमई एवं संस्थानों को अपने शुभ हस्तों से पुरस्कार प्रदान करें। विनिर्माण उद्यमिता श्रेणी के तहत सूक्ष्म विनिर्माण उद्योग श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान के विजेता हैं श्री एम जय कुमार। इसी श्रेणी में दूसरे स्थान पर हैं श्री विशाल जुगराज शेठ। और तीसरे स्थान पर हैं श्री ऋषभ गुप्ता। लघु विनिर्माण उद्योग श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान के विजेता हैं श्री मानिक वर्मा। प्रौद्योगिकी कुशलता लघु उद्योग श्रेणी के पहले स्थान एवं लघु विनिर्माण उद्योग श्रेणी के दूसरे स्थान के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं श्री समीर कुमार न्योगी। प्रौद्योगिकी कुशलता मध्यम उद्योग श्रेणी के पहले स्थान के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं श्री वरुण कुमार जैन। विनिर्माण निर्यात सूक्ष्म उद्योग श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान की विजेता हैं मिस पूजा अग्रवाल। विनिर्माण निर्यात लघु श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान के विजेता हैं श्री राहुल वर्मा। अगली श्रेणी सेवा क्षेत्र उद्यमिता के तहत सूक्ष्म सेवा उद्योग के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान की विजेता हैं डॉक्टर अनीता लुनिया। इसी श्रेणी में दूसरे स्थान पर हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश मित्तल और तीसरे स्थान पर हैं श्री सिबाव्रता राउत एवं मिस कौसर आरा। लघु सेवा क्षेत्र उद्योग के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान के विजेता हैं श्री सुमित मोहंती। लघु सेवा क्षेत्र उद्योग के राष्ट्रीय पुरस्कार के दूसरे स्थान के विजेता हैं श्री सी रामनैया। मध्यम सेवा क्षेत्र उद्योग के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान के विजेता हैं डॉक्टर समीर त्रिपाठी। सूक्ष्म सेवा क्षेत्र निर्यात उद्योग के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान के विजेता हैं श्री अतानु सरकार। लघु सेवा क्षेत्र निर्यात उद्योग के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान के विजेता हैं श्री एनसी शशिधर। अगली श्रेणी है महिला उद्यमिता के तहत सूक्ष्म विनिर्माण उद्योग श्रेणी के पहले स्थान, उत्तर पूर्वी विनिर्माण सूक्ष्म श्रेणी के पहले स्थान एवं सूक्ष्म विनिर्माण श्रेणी में दूसरे स्थान की राष्ट्रीय पुरस्कार की विजेता हैं मिस अलीमुन्नीसा। लघु विनिर्माण उद्योग के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान की विजेता हैं श्रीमती नीता शर्मा। सूक्ष्म सेवा क्षेत्र उद्योग के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान की विजेता हैं श्रीमती पुनीता गुप्ता।
लघु सेवा क्षेत्र उद्योग के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान की विजेता हैं डॉक्टर हरजिंदर कौर तलवार। अगली श्रेणी SC/ST उद्यमिता के तहत सूक्ष्म एवं लघु SC/ST विनिर्माण उद्योग के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले एवं दूसरे स्थान के विजेता हैं श्री सेल्वराज विसिक। सूक्ष्म SC/ST सेवा क्षेत्र उद्योग के पहले एवं सूक्ष्म सेवा क्षेत्र उद्योग के दूसरे स्थान के राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं श्री संजीव कुमार। अगली श्रेणी दिव्यांग उद्यमिता के तहत विनिर्माण उद्योग के राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले स्थान की विजेता हैं मिस सुनीता। सेवा क्षेत्र उद्योग के पहले स्थान के राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं श्री अशोक कुमार पारीक। और सुनीता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वे मंच पर पुरस्कार लेने के लिए हमेशा से व्हीलचेयर के बिना आना चाहती थी। उनके जोश और जज्बे के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब अगला पुरस्कार सेवा क्षेत्र उद्योग के पहले स्थान के राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं श्री अशोक कुमार पारिक जी, दिव्यांग उद्यमिता श्रेणी के तहत। राज्य सरकारों के पहले स्थान के राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं MSME विभाग उड़ीसा सरकार। दूसरे स्थान पर हैं MSME विभाग बिहार सरकार और तीसरे स्थान पर हैं MSME विभाग हरियाणा सरकार। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के पहले स्थान के राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं विरुधुनगर तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर हैं करौली राजस्थान और तीसरे स्थान के राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं कालाहांडी ओडिशा। बैंक से पहले स्थान के राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे स्थान पर हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अंत में तीसरे स्थान के राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेता हैं पंजाब नेशनल बैंक। और इसी के साथ सभी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि वे अपने प्रेरणात्मक संदेश के साथ हम सभी का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी को। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान नारायण राणे जी,
तापसी वर्मा जी, मंत्रिमंडल के अन्य सभी सदस्य, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए मंत्रीगण, देश भर के एमएसएमई सेक्टर से जुड़े सभी मेरे उद्यमी भाई बहन, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जन, हमारे यहाँ बचपन से एक श्लोक सिखाया जाता है और ये श्लोक हम सब ने सुना है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथ, यानी उद्यम करने से ही सिद्धि मिलती है, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। सोचने वालों की कभी नहीं होती। इस श्लोक के भाव को अगर मैं आज के समय के हिसाब से थोड़ा बदल करके कहूं तो मैं ये कहूंगा कि एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी, भारत सशक्त होगा। कहने के तो आप लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं, लेकिन 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। हमारे देश के हर जिले में, हर हिस्से में जो हमारे अद्भुत उत्पाद हैं, उन लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। प्रयास ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके, और इसलिए एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अनेक नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये योजनाएं एमएसएमई की क्वालिटी और प्रमोशन से जुड़ी है। एमएसएमई इकोसिस्टम को और सशक्त करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए की रैंप स्कीम हो, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम हो, और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के दायरे को बढ़ाने का निर्णय हो। सरकार के इन महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के एमएसएमई सेक्टर को और गति मिलने वाली है। थोड़ी देर पहले देश की 18,000 एमएसएमई को 500 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। आपके सामने डिजिटली ऑलरेडी उनके अकाउंट में पैसे चले गए। 50,000 करोड़ रुपए के सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के तहत 1400 करोड़ रुपए से अधिक एमएसएमई के लिए रिलीज हुए हैं।
सभी लाभार्थियों को, पूरे एमएसएमई सेक्टर को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। अजय, यहां मंच पर आने से पहले मुझे अनेक साथियों से बातचीत करने का अवसर मिला और उन लोगों से मैं बात कर रहा था जिनको सरकार की किसी न किसी योजना का उन्हें लाभ मिला था और उन्होंने उसमें अपनी टैलेंट, अपना परिश्रम, अपनी स्किल, इन सबको लगा करके एक नई दुनिया खड़ी है। बातचीत के दौरान जिस प्रकार का आत्मविश्वास मेरे नौजवान ज्यादातर थे, हमारी माताएं बहनें थी, बेटियां थी, उन सभी उद्यमियों में जो मैं अनुभव कर रहा था वो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसमें एक नई ऊर्जा का एहसास होता था। शायद मुझे ज्यादा समय होता तो मैं और घंटों तक उनसे बातें करते रहता कि हर एक के पास कुछ न कुछ कहने को, हर एक के पास अपना अनुभव है, हर एक का अपना एक साहस है, हर एक ने अपनी आंखों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बनते देखा है। ये अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव था। आज बहुत से साथियों को पुरस्कार भी मिला है। जिन साथियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है उनको मैं बधाई तो देता हूं, लेकिन जब पुरस्कार मिलता है तो अपेक्षाएं जरा ज्यादा बढ़ जाती है। हम चाहेंगे कि आपने जो किया है अब एक बहुत बड़ी छलांग लगाएं। आपने जो किया है उससे आप अनेकों को प्रेरित करें और एक ऐसा माहौल हम बना दें कब आगे ही आगे जाना है। साथियों, आप भी जानते हैं कि जब हम एमएसएमई कहते हैं तो तकनीकी भाषा में इसका विस्तार होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। लेकिन ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। आसान शब्दों में कहूं तो भारत आज अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें 30 रुपये मेरे एमएसएमई सेक्टर की वजह से। एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना, सबको आगे बढ़ाना। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों साथी देश के ग्रामीण क्षेत्रों से, इसलिए एमएसएमई सेक्टर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था की गति को देखकर प्रभावित है और इस गति में बहुत बड़ी भूमिका हमारे एमएसएमई सेक्टर की है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्रो इकोनॉमी की मजबूती के लिए भी जरूरी है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650%, 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। और इसलिए हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज।
इस सेक्टर से 11 करोड़ से भी अधिक लोग 11 करोड़ से अधिक लोग इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने के साथ ही उन्हें नई ताकत देने का भी फैसला लिया। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद एमएसएमई के लिए सुनिश्चित की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे करीब 1.5 करोड़ रोजगार खत्म होने से बच गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है ये। आपदा के समय मिली यही मदद आज देश के एमएसएमई सेक्टर के नए रोजगार के निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हमने इस साल के बजट में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को अगले साल मार्च तक बढ़ाने की भी घोषणा की। इसके अंतर्गत जो भी इसके अंतर्गत आते हैं उनको भी 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, 10 गुना ज्यादा। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमारे एमएसएमई भारत की आत्मनिर्भरता के विराट लक्ष्य की प्राप्ति का भी बहुत बड़ा माध्यम है। एक समय था जब पहले की सरकारों ने इस सेक्टर की शक्ति पर भरोसा नहीं किया, इस सेक्टर को एक तरह से बांध दिया था, उनके नसीब पर छोड़ दिया। वे अपने बलबूते पर कुछ कर पाए तो कर ले, उनको कोई अवसर मिल जाए तो कुछ आगे बढ़ ले। हमारे यहां छोटे उद्योगों को छोटा बनाकर रखा जाता था, भले ही उनमें कितनी संभावना क्यों ना। छोटे उद्योगों के लिए इतनी छोटी परिभाषा तय की गई थी कि आप सब पर हमेशा से दबाव रहता था कि इससे ज्यादा व्यापार किया तो जो फायदे मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। इसलिए स्कोप था तो भी बढ़ना नहीं चाहता था। अगर बढ़ता था तो कागज पे तो आने ही नहीं देता था, छुप छुप कर थोड़ा बहुत कर लेता होगा। आपकी बात मैं नहीं बताता हूं, तो औरों की बात बता रहा हूं। आप लोग कभी बुरा नहीं कर सकते आप लोग तो अच्छे लोग हैं। और इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव रोजगार पर भी पड़ता है। जो कंपनी ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकती थी, वो भी ज्यादा रोजगार नहीं देती थी, ताकि वो सूक्ष्म और लघु उद्योग की सीमा से बाहर चली जाती थी। उसको टेंशन रहता था कि इससे नंबर बढ़ना नहीं चाहिए। इस सोच और इन नीतियों की वजह से कितने ही उद्योगों का विकास और प्रगति रुक गई थी। हमने इस रुकावट को दूर करने के लिए एमएसएमई की परिभाषा को बदल डाला और साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की जरूरतों को भी ध्यान रखा। हमने ये सुनिश्चित किया कि ये उद्यम आगे भी बढ़े और उन्हें जरूरी लाभ और सहायता भी मिलती है। अगर कोई उद्योग आगे बढ़ना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, तो सरकार न केवल उसे सहयोग दे रही है, बल्कि नीतियों में जरूरी बदलाव भी कर रही है। आज होलसेल व्यापारी हो, रिटेल व्यापारी हो, रिटेल वेंडर्स हो, ये सभी एमएसएमई की नई परिभाषा के अंतर्गत प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोन का लाभ ले रहे हैं। और आप जानते हैं इसका मतलब क्या है।
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच के अंतर को भी दूर किया गया। आज जेम के माध्यम से सरकार को सामान और सेवाएं मुहैया कराने के लिए एमएसएमई को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। और मैं सभी आप साथियों से और आपके माध्यम से आपके सभी एसोसिएशन, एमएसएमई सेक्टर हो, छोटे छोटे लोग कुछ होता, आप जेम पोर्टल में रजिस्ट्री करवा ही दी। एक बार जेम पोर्टल में है तो सरकार को कुछ भी खरीदना है तो पहले वहां जाना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं नहीं दे पाऊंगा तो फिर कहीं और जाएंगे। इतना बड़ा निर्णय, और सरकार एक बहुत बड़ा खरीदार होती है, उसको अनेकों चीजों की जरूरत पड़ती है और उसे ज्यादातर उन चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको आप उत्पादित करते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जेम पोर्टल पर एक मिशन मोड में आप अभियान चलाइए। आज करीब 50-60 लाख लोग उस पर जुड़े हुए हैं जो विक्रेता हैं। ये तो 3-4 करोड़ लोग क्यों नहीं हो सकते, ताकि सरकार भी, उसको भी चॉइस रहेगा कि किस प्रकार से चीजें ली जा सकती हैं। देखिए, पहले सरकारी खरीद में एमएसएमई को कदम जमाने की कितनी मुश्किलें होती थी। उसके लिए बड़ी मुश्किल होता था कि इतना बड़ी रिक्वायरमेंट, इतना बड़ा टेंडर, मैं कहां जाऊंगा। वो बेचारा किसी और को दे देता था, वो जाके देता है। अब जरूरी नहीं है। अगर आप एक थर्मोस भी बेचना चाहते, एक थर्मोस, तो भी जेम पोर्टल से ये देश खरीद सकता है, सरकार खरीद सकती है। मुझे मेरी ऑफिस में एक बार एक थर्मोस की जरूरत थी। हम जेम पोर्टल पे गए तो तमिलनाडु के गांव की महिला ने कहा कि मैं दे सकती हूँ, और पीएम ऑफिस में तमिलनाडु के गांव से थर्मोस आया, उसको पेमेंट मिल गया, थर्मोस से मुझे गर्म चाय भी मिल गई, तो उसका भी काम हो गया। ये जेम पोर्टल की ये ताकत है और ये आपके फायदे के लिए। आपको इसका जितना फायदा उठा सकते हैं उठाना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो निर्णय किया है, 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में अब ग्लोबल टेंडर नहीं करना, ये हमारी सरकार का निर्णय है। इसका मतलब एक प्रकार से आपके लिए रिजर्वेशन हो गया है। वो अब ये ना हो कि भाई 200 करोड़ तक तो लेना नहीं है, तो जैसे भी तो मोदी जाएगा कहां, उसको तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा मत कर रहा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत कर रहा। आप ऐसा करके दिखाइए कि सरकार को निर्णय करने के लिए मजबूर होना पड़े कि आज तो आपने 200 करोड़ किया है, आगे से 500 करोड़ का प्रतिबंध लगा दीजिए, हम 500 करोड़ तक देने के तैयार हैं। हम एक हेल्थी कंपटीशन की ओर जा रहे हैं। साथियों, ग्लोबल मार्केट में भी एमएसएमई उद्योग देश का परचम और ऊंचा लहराए, इसके लिए निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी दिशा में फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, इनके लिए इनिशिएटिव लिए गए। आर्थिक मदद हो, सर्टिफिकेशन से जुड़ी मदद हो, ये सुविधाएं एक्सपोर्ट प्रोसेस को फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट के लिए और आसान बना देती है। और मैं तो चाहूंगा कि हमारे अधिकतम लोग ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर करें। आप ये चिंता मत कीजिए कि आपकी फैक्ट्री बहुत छोटी है, आपकी बहुत छोटी, मत चिंता मत कीजिए। आप खोजते रहिए, दुनिया में कोई तो होगा जो इसके इंतजार में होगा। और मैंने तो मेरे मिशन को भी कहा है विदेश विभाग में कि अब विदेश विभाग डिप्लोमेटिक जो काम करते आए हैं करें, लेकिन 3 चीजों को करनी ही पड़ रही है। हर मिशन को मैंने कहा मैं मिशन का मूल्यांकन 3 बातों को जोड़ करके करूंगा। एक, ट्रेड, दूसरा टेक्नोलॉजी, और तीसरा टूरिज्म। अगर आप उस देश में भारत के प्रतिनिधि है
तो आपको ये बताना होगा कि हिंदुस्तान से कितना सामान उस देश ने इंपोर्ट किया, ये हिसाब किताब रखूंगा। दूसरा मैंने कहा है, उस देश के पास कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी है तो उसको आप हिंदुस्तान में लाए कि नहीं लाए, क्या कोशिश की, ये नापा जाएगा। और तीसरा, उस देश से कितने लोग भारत देखने के लिए आए। ये 3T जो है ना, आज मिशन पूरे लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप उस मिशन का संपर्क नहीं करोगे, आप नहीं बताओगे कि हाँ ये बनाते हैं, आपके देश में वहां ये जरूरत है, तो फिर वो मिशन वाले भी क्या करेंगे। सरकार आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आप भी अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने देश में बेचने के बजाय आपकी ब्रांड दुनिया में जाए, ये सपने लेकर के आज यहां से जाना है। अगली बार मैं पूछूंगा कि पहले 5 देश में माल जाता था, 50 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और मुफ्त बेचना नहीं है, कमा रहा है आपको। साथियों, बीते 8 वर्षों में एमएसएमई सेक्टर का इतना विस्तार इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी सरकार देश के एमएसएमई उद्यमियों, कुटीर उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे जुड़े साथियों पर भरोसा करती हैं। हमारी नियत और हमारी निष्ठा बिल्कुल साफ है और इसी का परिणाम नजर आ रहा है। हम कैसे बदलाव लाए हैं, इसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी है। 2008 में जब देश और पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में था, तब इस योजना को लागू किया गया था। तब यह दावा किया गया था कि अगले 4 वर्षों के दौरान, यानी मैं 2008 की बात कर रहा हूं, 4 वर्षों के अंदर लाखों रोजगार तैयार किए जाएंगे। लेकिन 4 साल बाद भी तब की सरकार अपने आधे लक्ष्यों को तक भी निकट भी नहीं पहुंच पाई। 2014 के बाद हमने देश के एमएसएमई, देश के युवाओं के हित में इस योजना को लागू करने के लिए हमने नए लक्ष्य तय किए, नए तौर तरीके अपनाए और नई ऊर्जा के साथ लग गए। बीच में कोरोना का संकट आया और भी छोटे मोटे संकट आप देखते हैं दुनिया भर में क्या चल रहा है। इसके बावजूद भी बीते वर्षों में इस योजना के तहत ही 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है और एमएसएमई के माध्यम से। इस दौरान उन उद्यमों को लगभग 14,000 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी दी गई है। इससे देश में लाखों नए उद्यम शुरू हुए हैं। देश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने के लिए इस योजना में आज नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। अब इस योजना के दायरे में आने वाले प्रोडक्ट्स, इसकी कॉस्ट लिमिट का बढ़ा दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसे 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख, तो सर्विस सेक्टर में इसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर के 20 लाख कर दिया गया, यानी एक प्रकार से डबल। यही नहीं, जो 100 से अधिक हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आज आपने देखा होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने इस पर काम जो किया है, उनको भी आज हमने सम्मानित किया, क्योंकि जिन जिलों को राज्य भी गिनता नहीं था, उन जिलों में आज वो ताकत आई है कि हिंदुस्तान को उनको सम्मानित करने का नौबत आ गई। ये बदलाव कैसे आता है, इसका नमूना है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हमारे युवाओं को हम मदद करें, इतना ही नहीं, हमारे देश में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया है, जो हमारे ट्रांसजेंडर है, ईश्वर ने उनके साथ जो भी किया, उनको भी अधिक अवसर मिले
उनके लिए भी पहली बार एक विशेष दर्जा देके उनको भी आर्थिक सहायता और उनकी अंदर जो क्षमता है उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देना, उस दिशा में हमने काम किया। साथियों, सही नीतियां हो और सबका प्रयास हो तो कैसे बड़ा बदलाव आता है, इसका एक बड़ा उदाहरण अभी हम जब फिल्म देख रहे थे उसमें भी उसका उल्लेख था, हमारा खादी। आजादी के शुरू में तो खादी याद रही, धीरे धीरे खादी सिकुड़ करके नेताओं का कॉस्ट्यूम बन गया। नेताओं के लिए ही बच गई वो, बड़ा बड़ा कुर्ता पहनो, चुनाव लड़ो, यही चलता था। उस खादी में फिर से प्राण भरने का काम किया। पहले की जो नीतियां थी उसको आज देश भली भांति लाता है। अब पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गांवों में हमारे छोटे छोटे उद्यमियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने बहुत परिश्रम किया। बीते 8 वर्षों में खादी की बिक्री 4 गुना बढ़ी है, 4 गुना। बीते 8 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग में 1.5 करोड़ से ज्यादा साथियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए। अब भारत की खादी लोकल से ग्लोबल हो रही है। विदेशी फैशन ब्रांड भी खादी की तरफ आकर्षित हो रही है। हमारा उस पर भरोसा होना चाहिए। हम अगर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया कौन भरोसा करेगी? आप अपने घर में अपने बच्चे का सम्मान नहीं करोगे तो आप चाहोगे कि मोहल्ले वाले करें? हो सकता है क्या? नए नए क्षेत्रों से नए नए बाजारों के लिए नए रास्ते बने हैं, जिसका छोटे उद्योगों के लिए बहुत फायदा हो रहा है। साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता आज हमारे गांव, गरीब, छोटे शहरों कस्बों के परिवारों के लिए सहज विकल्प बन रही है। इसका एक बड़ा कारण है लोन मिलने में आसानी। 2014 से पहले तक भारत में बैंकों के दरवाजे तक पहुंचना सामान्य मानव के लिए बहुत मुश्किल था। बिना गारंटी के बैंक से ऋण पाना लगभग असंभव था। गांव, गरीब, भूमिहीन, छोटे किसान, छोटे दुकानदार की गारंटी कौन देगा भला? और बिना गारंटी वो करेगा क्या? उसको साहूकार के पास जाना पड़ता था। बैंक लोन नहीं देते थे और दूसरी जगह से जब लेते थे तो ब्याज से मर जाते थे, कर्ज के बोझ में डूब जाते थे और इसलिए वो बड़ी डिफेंसिव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में गांव में रहने वाले गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी, इनके बेटा बेटी स्वरोजगार के बारे में सोचते ही नहीं थे। वो रोजगार के लिए कहीं शहर में जाकर के झुग्गी झोंपड़े की जिंदगी गुजारनी पड़े, बेचारा मजबूरन चला जाता था। अब हमारी बहन बेटियों के सामने तो नए विकल्प लेकर के हम आए हैं। उन सीमित विकल्पों से हमको बाहर ले जाने का प्रयास किया। साथियों, इतने बड़े देश का तेज विकास सबको साथ लेकर ही हो सकता। इसलिए 2014 में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमने इस दायरे को बढ़ाने का फैसला किया। इसके लिए हमने रिफॉर्म्स का, नई संस्थाओं के निर्माण का, स्किल डेवलपमेंट और एक्सेस टू क्रेडिट का रास्ता छोड़ा। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। इस योजना के तहत अभी तक लगभग
19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए। 19 लाख करोड़ रुपए। और लोन लेने वालों में लगभग 7 करोड़ ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने पहली बार कोई उद्यम शुरू किया है और वो एक नए उद्यमी बने हैं। यानी मुद्रा योजना की मदद से 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं। और खुद जुड़े इतना ही नहीं है, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी को 3 को अपने यहां रोजगार दिया है। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। साथियों, ये बात भी खास है कि मुद्रा योजना के तहत जो लोग 36 करोड़ लोन दिए गए, उसमें से लगभग 70% लोन, ये और खुशी की बात है। और देश कैसे बदल रहा है, देश कैसे बढ़ रहा है, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जो लोन दिए गए हैं उसमें 70%, 70% महिला उद्यमी। कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या में हमारी बहन बेटियां इस एक योजना से ही उद्यमी बनी है, स्वरोजगार की ओर जुड़ी हुई है। और उसके कारण उसका जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बना होगा, परिवार में जिसकी जो इज्जत बनी होगी, समाज में उसकी इज्जत बनी होगी, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं हो सकती। साथियों, एमएसएमई सेक्टर भले ही पूरी तरह से फॉर्मल ना हो, लेकिन एक्सेस टू क्रेडिट फॉर्मल रहा। भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाले इस पहलू की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करते। और इसमें हम 10-20 हजार रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको पहले माइक्रो फाइनेंस माना जाता था। यहां हम 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की गारंटी की फाइनेंस की बात कर रहे हैं, जो आज महिला उद्यमियों तक पहुंच रहा है। यानी पहले जहां महिला उद्यमिता के लिए माइक्रो फाइनेंस को सिर्फ पशुपालन, कढ़ाई बुनाई, मुझे याद है हम जब गुजरात में थे तो कभी कभी सरकार की ऐसी योजना आती थी, मुर्गी के लिए पैसे देते थे और फिर बताते थे मुर्गी लीजिए, इतने अंडे होंगे, फिर इतनी मुर्गी होंगी, फिर इतने अंडे होंगे। और वो बेचारा लोन लेता था, 5 मुर्गी ले आता था और शाम को लाल गाड़ी वाले अफसर आ जाते थे। वो कहते हैं रात को रुकना है। अब रात को रुकने का मतलब क्या है? 5 में से 2 गई, सबने देखा है ना, आज वक्त बदल चुका है। ऐसी छोटी छोटी चीजों में सब सीमित रखा गया था। हमने मुद्रा योजना के माध्यम से पूरे काम उसका हौसला बुलंद बना दिया। 10 लाख रुपए से उठाओ, करो कुछ। ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्कूल एमएसएमई के से करीब 18% महिलाएं हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात। ये भागीदारी और बढ़े, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप में ये इंक्लूसिवनेस, ये आर्थिक समावेश ही सही मायने में सामाजिक न्याय है। क्या आपने कभी सोचा था कि रेहड़ी, ठेले, पटरी पर अपना छोटा सा काम करने वाले साथियों को बैंकों से ऋण मिलेगा? मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं जी, जिस बैंक मैनेजर के घर में सालों से जो सब्जी पहुंचाता होगा, सालों से अखबार उनके यहां डालता होगा, उसको भी शायद उस बैंक वाले ने कभी लोन नहीं दिया होगा। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि उसका अविश्वास था। उसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ मिलेगा,
लेकिन एक ऐसी सोच का दायरा बन गया था कि इसके बाहर नहीं निकल सकते। आज तो रेडी पटरी वाले बैंक के दरवाजे पर जाके खड़े रहते हैं, बिना गारंटी पैसा भी दिया। और स्कीम का नाम है स्वनिधि। आज पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाखों ऐसे साथियों को सिर्फ ऋण ही नहीं मिल रहा, बल्कि उनके छोटे कारोबार को बड़ा करने का रास्ता भी मिल रहा। हमारे जो साथी गांव से शहर आते हैं, सरकार इनको एक साथी की तरह सपोर्ट कर रही है और ये मेहनत करके अपने परिवार को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी, अगर मैं आपको कहूं कि आप डिजिटल पेमेंट कीजिए, तो आप 50 बार सोचेंगे, डिजिटल पेमेंट करूंगा तो रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा तो मोदी देखेगा, मोदी देखेगा तो किसी इनकम टैक्स वाले को भेजेगा, इसलिए डिजिटल नहीं करूंगा। आपको खुशी होगी, सब्जी दूध बेचने वाले मेरे ठेले वाले डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट। और मैं मानता हूं दोस्तों, इस प्रगति में हमें शरीक होना है, इस प्रगति का आपको नेतृत्व करना है। आगे आइए दोस्तों, मैं आपके साथ करने देता हूं। यही सच्ची प्रगति है, यही सही विकास है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर से जुड़े अपने हर भाई बहन को ये विश्वास दिलाता हूं, सरकार आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियां बनाने के लिए तैयार है, निर्णय करने के लिए तैयार है और प्रोएक्टिवली आपका हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार है। आप आगे आइए। उद्यमी की हर सिद्धि, और मुझे उसमें कोई दुविधा नहीं, आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति इसी में है दोस्तों, आप ही में है, आपके पुरुषार्थ में। और मेरा देश के एमएसएमई सेक्टर को, आप सब पर, देश की युवा पीढ़ी में, और विशेष करके हमारी बेटियां जो साहस के साथ आगे रही है, उन पर मेरा भरोसा है। और इसलिए मैं कहता हूं, ये देश अपने सारे सपनों को अपनी आंखों के सामने सिद्ध होते हुए देखने वाला है। आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे, हाँ ये बदला हुआ, ये हुआ, आपको दिखेगा। देश के एमएसएमई सेक्टर से मेरा आग्रह है कि सरकार की इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाए। और आपके एसोसिएशन में चाहूंगा, मैं आज से देखना शुरू करूंगा, जैम पोर्टल पर इसी हफ्ते में 1 करोड़ लोग, ज्यादा बढ़े कि नहीं बढ़े, मैं देखना चाहता हूं। जरा एसोसिएशन के लोग आओ मैदान में, सरकार आपसे लेने के लिए तैयार है, आप जुड़िए तो सरकार को बताइए मैं ये बनाता हूं, ले लो। आप देखिए, बिना हिचकी हर चीज आपकी चली जाएगी। साथियों, मुझे अच्छा लगा, जिन साथियों को सम्मान करने का मुझे अवसर मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग नहीं करते होंगे, वो भी अपनी तैयारी करें, अगली बार आपको सम्मान करने का मुझे मौका मिले, अधिक लोगों को सम्मान करने का मौका मिले और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के अत्यधिक आभारी हैं। आपने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला, यहाँ उपस्थित हुए, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए
और अपने प्रेरणात्मक शब्दों के साथ हम सभी का मार्गदर्शन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और सभी पुरस्कार विजेताओं से निवेदन है कि वे कृपया ग्रीन रूम से अपनी साइटेशंस कलेक्ट कर लें।